हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रेमा महेश्वरी फ्रॉम प्रेमा स्पेक्टिकल टैरो। आपके सामने एक नई टैरो कार्ड की इंटरप्रिटेशन लेके, एंड आई होप यू विल एंजॉय दैट। इस इंटरप्रिटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इमेज से, जो टैरो कार्ड के ऊपर जो पिक्चर है, उससे हम इसके डिफरेंट मीनिंग्स डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे डिराइव करते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, मैं टैरो का एक नया बैच शुरू कर रही हूँ इस 24 दिसंबर से, थर्सडे। एंड इस सेशन में 9 क्लासेस होंगी, 4 to 6, एंड सैटरडेज एंड संडेज। खाली फर्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है। और इसमें मैं हर टैरो कार्ड की इमेज, नंबर, उसकी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, उसके साथ जो चक्रास रिलेटेड हैं, और जो चक्रास मेजर अरकाना के साथ भी रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में भी, एंड डिफरेंट टैरो कार्ड स्प्रेड्स एक्सप्लेन करूँगी एक कहानी के रूप में, स्टोरी टेलिंग वे में, क्योंकि आई बिलीव कि स्टोरीज ह्यूमन माइंड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और काफ़ी टाइम तक स्टे करती हैं हमारे दिमाग में। एंड बाकी डिटेल्स आप मुझसे फ़ोन करके पता कर सकते हैं। थैंक यू। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड। सो फ्रेंड्स, कुछ एक मीनिंग जो है टैरो कार्ड्स के फिक्स्ड होते हैं, जो बेसिकली उस कैरेक्टर की हिस्ट्री से डिराइव किए जाते हैं। ओके, तो आज का कार्ड है द डेविल, जिसे ओशो कार्ड्स में माइंड के नाम से भी जाना जाता है। द डेविल सुन के हर किसी के मन में एक फियर की फीलिंग, एक पोजेस हो जाने की फीलिंग, एक ब्लैक मैजिक की अनप्लेजेंट, अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। तो चलिए द डेविल कार्ड की इमेज पर चलते हैं। सबसे पहले तो ये एक डार्क कार्ड है। इस कार्ड में 3 पर्सन्स हैं, डेविल एंड ये एक कपल जो रिलेशनशिप में है। और इस डेविल ने इन 2 पर्सन्स को चेन्स में कैद करके रखा है। पहले चेन्स को देखें, जो कि लूजली इन लोगों की नेक में पड़ी हुई हैं। ये चेन्स रिप्रेजेंट करती हैं उन मेंटल ब्लॉक्स को, रुकावटों को, लिमिटेशंस को, डीप मोस्ट इनसिक्योरिटीज को, फियर्स को, ग्रीड को, या कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम को, जो हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर हम उन्हें अपने गले से, यानी कि अपनी लाइफ से, अपने ही डाउट्स और डर, अपनी ही इनसिक्योरिटीज की वजह से नहीं निकाल सकते। और नोइंगली या अननोइंगली ये चेन्स हमारी खुद की चॉइस भी हो सकती है, या कोई अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो सकती है, वो भी इसकी वजह हो सकती है, जो हमने किसी पॉइंट पे खुद ही स्टार्ट की थी। अब डेविल की फिगर ने उन चेन्स को नहीं पकड़ा हुआ, ये जो चेन्स कपल के गले के चारों ओर है, डेविल ने उनको नहीं पकड़ा हुआ है। डेविल केवल उस पोडियम पर बैठा हुआ है जिससे ये लूज चेन्स अटैच्ड हैं। यानी कि आप अगर इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस से काम लें, या ये कपल इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस से काम ले, तो ये चेन्स हटा सकता है, इनसे फ्रीडम पा सकता है। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप के हिसाब से इस कार्ड को पढ़ते हैं। अगेन बैक टू द डिटेल्स। इसमें एक कपल एक दूसरे से चेन्स से बंधा हुआ है, मैन एंड वुमेन,
एंड दोनों के सिर पर हॉर्न्स हैं जो दोनों की एग्रेसिव एंड क्वारलसम नेचर को डिपिक्ट करते हैं। उनके फेस के एक्सप्रेशन भी अनहैप्पी हैं। मैन वुमेन की तरफ देख रहा है पर वुमेन कहीं और देख रही है। मैन की टेल पर फायर है जो उसकी पैशन एंड लस्ट को डिपिक्ट कर रही है। और उनके ऊपर बैठा हुआ डेविल उस डर को, उस कंट्रोल को, लालच को, स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डेविल ने इनको इन चीज़ों का स्लेव बनाया हुआ है। और चाहे तो दोनों अपनी नेक से चेन्स इजीली हटा सकते हैं, पर फिर भी बंधे हुए हैं अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कि अगर ये रिलेशनशिप एंड होता है तो मेरी फाइनेंशियल दिक्कतें आ जाएंगी, या फिर आई विल बी अलोन, मैं लोनली हो जाऊंगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा रिलेशनशिप डिपिक्ट कर रहे हैं जो खुशनुमा नहीं है। दोनों अनहैप्पी हैं। प्यार एंड केयर की जगह लस्ट एंड कंट्रोल है। लड़ाई झगड़े हैं, फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन है, और अपनी को डिपेंडेंस की वजह से, अगेन जो आई सेड कि फियर ऑफ लोनलीनेस, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि उनको अच्छी तरह से पता है कि ये रिलेशनशिप अब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया है। तो ये कार्ड एक अनप्लेजेंट, नॉन फुलफिलिंग रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। चेन्स, एक्सेसिव पोजेसिवनेस, जेलसी और नेगेटिव चीज़ें जो एक रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाती हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं। तो रिलेशनशिप में बेसिकली ये, अगर पर्सन के बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो पर्सन बहुत कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव, झूठ बोलने वाला, रिलेशनशिप्स को यूज़ करने वाला, पैसे को और मटेरियल पोजेशंस को रिश्तों से ऊपर महत्व देने वाला पर्सन है। अगर कोई पर्सन किसी डेट के लिए जा रहा है और ये कार्ड किसी मेल या फीमेल के लिए आता है, तो बी वेयर ऑफ योर डेट। वो आपको चीट कर सकते हैं, दिखाते कुछ हैं, होते कुछ और हैं, फिजिकल हार्म भी हो सकता है। एंड कपल्स में ये टोटल इनकम्पैटिबिलिटी, कंट्रोल, पावर गेम्स, आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल वायलेंस, टू मच जेलसी, पोजेसिवनेस दिखाता है। और इस तरह के रिलेशनशिप से निकलने के लिए पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ की और सिंगल माइंडेड होने की ज़रूरत होती है। एंड ये लस्ट को ज़्यादा और लव को कम दिखाता है ये कार्ड। और अब हम फाइनेंस के ऊपर आते हैं। अगर आप डेविल कार्ड के डेविल की तरफ देखें तो उसके फोरहेड पर पेंटिकल है जो रिवर्स्ड है। वैसे टैरो में अगर अपराइट पेंटिकल होता है तो हेल्दी लव ऑफ मनी को डिपिक्ट करता है, पर अब पेंटिकल रिवर्स हो गया है तो अनहेल्दी लव, ऑब्सेशन विद मनी, ग्रीड को, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को डिपिक्ट करता है। हो सकता है मनी के लिए, प्रॉफिट के लिए पर्सन औरों की अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं। सोशल स्टेटस को मनी के साथ कनेक्ट करते हैं। और डेविल फियर्स का कार्ड है तो पर्सन के मन में मनी लॉस का डर हो सकता है। वो ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस हो सकता है। मनी मैटर्स में इस डर की वजह से गलत फैसले ले सकता है और इसी डर की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकता है। और अदरवाइज ये कोई भी अंडर हैंडेड काम कर सकते हैं इस तरह के लोग अपनी मनी बनाने के लिए, और चीटिंग कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, और मनी कमाने की दौड़ में रिलेशनशिप्स निगलेक्ट करते हैं। करप्शन, ब्राइब्स, मनी लॉन्ड्रिंग,
क्रिमिनल प्रैक्टिसेस टू मेक मनी, और मनी बनाने के फेर में कई बार इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। और जॉब की जगह अगर है तो बॉस बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एंड माइक्रो मैनेजिंग हो सकता है, आपको आगे तरक्की नहीं करने देगा, आपको हर तरह से कंट्रोल करना चाहेगा। अगर पार्टनरशिप है तो उसमें फेयरनेस नहीं है, दोनों सिर्फ अपना भला देखते हैं या एक पर्सन उनमें से अपना भला देखेगा। और पार्टनर में या कोहेरेंट में कैरेक्टर फ्लॉस हो सकते हैं, धोखा, चोरी, वॉर वेपन्स बनाना मनी के लिए, ड्रग पैडलिंग करना मनी के लिए, ये सब इस कार्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड अगेन वार्निंग है कि मनी बनाने के लिए रॉन्ग चॉइसेस मत लीजिए, उसकी वजह से कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जिसकी भुगतान आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज डेविल कार्ड के 2 एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन। एक हमने रिलेशनशिप डिस्कस करा है और एक हमने मनी और करियर कह लीजिए, इफ़ यू विल कॉल इट ए करियर, पिक पॉकेटिंग भी लोगों के लिए करियर होता है एनीवे। तो ये डेविल की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। अभी डेविल कार्ड के कुछ और मीनिंग्स जो कि डिफरेंट सिचुएशंस, जैसे कि जो हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, पर्सनालिटी के लिए, और अगर प्रेजेंटिंग सिचुएशन मतलब प्रेजेंट में ये कार्ड आता है तो क्या इनके मीनिंग्स हो सकते हैं, तो उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप थम्स अप करें और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए बेल आइकन क्लिक करें। एंड अगेन I would like to repeat that I'm starting new tarot batch from 24th of December. Interested people may contact me. My number वो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। And so friends, thank you for watching my video. Have a great time. Love and light to all of you. Bye.